नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक राज एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटगट कॉइन के बारे में। दोस्तों, बिटगट की प्राइस में इधर कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और आज भी देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में 14.5% का डाउन दिख रही है और अभी फिलहाल 0.4 टाइम 062 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, जहां एक जीरो ये किल कर चुकी थी। ये पिछले एक महीने के अंदर अगर बात करेंगे तो ये 30 दिख रहा था और उस समय से अभी फिर वापस 10 आ चुकी है और 62 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। तो आखिर दोस्तों इसके अंदर ऐसा क्या चल रही है, किस वजह से प्राइस डाउन आ रही है। हालांकि इसकी चेन भी लाइव हो गई है, इसकी चेन पे कई सारे प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, उसके बावजूद भी इसकी प्राइस नीचे धीरे धीरे आती जा रही है। अब आखिर क्या रीज़न है, तो इस वीडियो में मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। 3 रीज़न आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस 3 रीज़न के कारण इसकी प्राइस जो है फिलहाल डाउन दिखता जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो ये अपने पिछले मंथ में 7 मार्च को अपने ऑल टाइम हाई सेट किया था 0.3 टाइम 0.14178 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रही थी 7 मार्च को, और उस समय से अभी लगभग में 56% डाउन आ चुकी है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 8 मंथ हुए हैं इस प्रोजेक्ट को। तो 8 मंथ में हालांकि इसने अच्छा खासा रिटर्न भी लोगों को दिया है। यहाँ देखेंगे 1,35,654% का ग्रोथ दिया है। जस्ट इमेजिन करेंगे 100 रुपये जो इन्वेस्ट किए होंगे तो 1,35,000 उसकी वैल्यू आज के डेट में हो गई है सिर्फ 100 रुपया का। तो इतना 8 मंथ में रिटर्निंग इसने दिया है। तो रिटर्निंग के मामले में अच्छा खासा हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय में इतना अच्छा खासा ये रिटर्निंग दे चुकी है 8 से 9 महीने के भीतर। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर इसकी प्राइस डाउन क्यों आ रही है, और इसके साथ साथ में सबसे पहले हम अपडेट को देखना चाहेंगे कि अभी बिटगट के अंदर चल क्या रही है। हालांकि डिटेल में मैंने दोस्तों इस पे ऑलरेडी आप लोगों को बताया है इस सभी वीडियो में कि बिटगट आखिर क्या है। पूरे डिटेल में मैंने रिव्यू किया था क्या क्या इसके अंदर चीज़ें आ रही है, क्या ऐसी चीज़ें जो इसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना रही थी, और इसकी प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिख रहा था। अगर हम इसके ग्राफ को एक बार चेक करेंगे, देखेंगे एक बार ग्राफ को, तो आपको ग्राफ देखकर तो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगेगा और दिखेगा कि ये बहुत ही कम समय में अच्छा तेज़ी से ऊपर भी जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो ये 7 मार्च से फिर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 1 महीने होने वाली है, तो 1 महीने में ये ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो वो 25% डाउन दिख रही है 1 महीने के अंदर, और वहीं पर 14 डेज में 33% का गिरावट यहाँ पर आ चुकी थी और 7 डेज में 28% का। अब इसके बाद सबसे पहले हम अपडेट की कर ले तो देखेंगे, जैसा कि मैंने बोला कि इसकी ब्लॉकचेन सबसे ज़्यादा इसे यूनिक बनाती है, और इसकी ब्लॉकचेन पे BRC-20 की चेन है और इसके चेन पे कई सारे प्रोजेक्ट जो है लगातार आ रहे हैं। आज के डेट में इनके टीम का कहना है कि 1000 से भी अधिक जो है प्रोजेक्ट इसके चेन पे बन रहे हैं, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ जारी है। तो अब दोस्तों अपडेट की बात करें तो सबसे पहले इसके ट्विटर पे आएंगे तो इनके फॉलोअर्स भी इंक्रीज हुए हैं। अभी 1,09,000 आपको फॉलोअर देखने को मिल रहा है। और अपडेट की बात करेंगे तो सबसे पहला अपडेट ये है कि ये अपने रोड मैप को अपडेट किए हैं, वर्जन 2 रोड मैप ले आए हैं, जहां पर इन्होंने क्या किया है कि इस नए रोड मैप में क्या क्या चीज़ें आएगी जो क्वार्टर 3 2022 के क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 में क्लियर किया जाएगा, यानी ये चीज़ें आ जाएगी। यानी बात करेंगे क्वार्टर 3 यानी जुलाई से आपको देखने को मिलेगा, जुलाई से स्टार्ट होकर पूरे क्वार्टर 4 तक में आपको यहाँ पर ये सारी रोड मैप क्लियर हो जाएगी। तो जैसे इन्होंने अपडेट दिया है कि वेब 3 जियो डाटा मैप ऐड लाएंगे, फिर वेब 3 ऑरेकल लाएंगे, फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डिसेंट्रलाइज अपडेट होने दे, हाँ, डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस होगा जहां पर आप कुछ भी बाई सेल करेंगे अपने वॉलेट को कनेक्ट करके। और एक चीज़ और देखने को मिलेगा पे बी राइज एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट होगा जो बिटगट चेन पे बनी होगी, और यहाँ पर बी राइज को एक्सेप्ट किया जाएगा पे बी राइज के थ्रू। यानी कोई मर्चेंट है अपने वेबसाइट से इंटीग्रेट कर सकता है इस पेमेंट गेटवे को, और वहाँ पर वो बी राइज टोकन को एक्सेप्ट करेगा पेमेंट के रूप में। इसके बाद अपडेट की बात करेंगे तो ईवो फाइनेंस जो है अपना स्वैप लॉन्च करने वाला, और इस स्वैप की इंटीग्रेशन जो है बिटगट चेन से हो चुकी है। तो बिटगट चेन पे बनी रहेगी ये स्वैप ईवो फाइनेंस का,
तो ये एक अपडेट हो गया है। और नीचे आएंगे तो बिटयार्ड पे भी आपको देखने को मिलेगा बी राइस, यानी बिटयार्ड भी एक एक्सचेंज है जहां पर बी राइस टोकन लिस्ट हो चुकी है। इसके बाद अगर अपडेट की बात करेंगे तो ओमनीवर्स भी दोस्तों यहाँ पर भी आप देखेंगे ये भी प्रोजेक्ट जो है बी राइस टोकन बी राइस 20 के चेन पे बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कई सारे प्रोजेक्ट आपको इसके चेन पे बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे इल्ट ग्राफेन जो है इसके भी प्रोजेक्ट को आप देखेंगे केवाईसी किया गया है बिटगट के थ्रू, आईडीओ केवाईसी एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटगट के थ्रू, एएमएल एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटगट के थ्रू, ये सेफ्टी फीचर्स अपनाया गया है बिटगट के थ्रू। तो कई सारे प्रोजेक्ट जो है इसके चेन पे आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले भी आ रही है और लगातार भी आ रही है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि इतने सारे प्रोजेक्ट इसके चेन पे कंटिन्यू बन रही है, हाइप में मार्केट में अच्छा खासा है बी राइस टोकन का, उसके बावजूद भी इसकी प्राइस में गिरावट आखिर क्यों देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 14% का गिरावट, 7 दिनों में बात करेंगे तो 20% का गिरावट, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे मेजरली 3 रीजन आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ध्यान से देखना। ये 3 रीजन हो सकते हैं जो इसकी प्राइस को डंप करवा रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। तो अभी इसकी सबसे पहले होल्डर देख ले, तो होल्डर भी इंक्रीज हुए हैं, 1,20,781 होल्डर्स अब तक हो चुके हैं। अब बात करें कि दोस्तों कि जो 3 रीज़न है, सबसे पहला रीज़न है दोस्तों कि कुछ दिन पहले अगर देखेंगे जब ये अपने ऑल टाइम हाई के नियरेस्ट टू चल रही थी, तो बहुत सारे लोग जो आज से 1 महीने पहले 1.5-2 महीने पहले इन्वेस्ट किए थे वो प्रॉफिट में चल रहे थे, वो 2x 3x प्रॉफिट में चल रहे थे, और जिसके वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो पहला रीज़न ये है कि सेल, यहाँ पर मेजर सेल देखने को मिला, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और सेल किया। दूसरा रीज़न है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने पैनिक में भी इस टोकन को सेल किया। पैनिक किस लिए, तो आपको देखने को मिला जो इंडिया में क्रिप्टो टैक्स जो नया रूल आया है उसको लेकर, उससे पैनिक होकर बहुत सारे लोगों ने सेल किया। उन लोगों को लगा कहीं ये प्रॉफिट में अभी हम चल रहे हैं, 3x प्रॉफिट में है, 2x प्रॉफिट में है, तो अगर हम इस प्रॉफिट को 1 अप्रैल से बुक करना शुरू करेंगे तो 30% टैक्स लगेगी। तो ये सोचकर बहुत सारे लोगों ने इसे सेल कर दिया, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे था या कहीं और, अगर इस कॉइन को बाई कर रखे थे, फिर भी बहुत सारे लोगों ने 31 मार्च तक प्रॉफिट लेकर निकला, सेल किया। तो यहाँ पर 2 सेल मेजर देखने को मिला, एक प्रॉफिट बुक किया, दूसरा कि पैनिक में सेल किया 31 मार्च तक। अब तीसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि यहाँ भी इस रीजन के वजह से भी इसके अंदर सेल देखने को मिला है। और आपको पता है कि जब लगातार जब सेल भारी होता है, बायर से ज़्यादा सेलर अधिक भारी होते हैं, तो वहाँ पर उस कॉइन में गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न है, थर्ड रीज़न, कि इस कॉइन को बहुत सारे लोग स्कैम बता रहे हैं, इसे बता रहे हैं कि आने वाला समय ये रकपुल कर सकती है, भाग सकती है। तो ये चीज़ें, ये एक फैक्टर है जो बहुत सारे लोग जो ऐसा समझकर, स्कैम समझकर भी सेल करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ऑलरेडी वो अगर 1-1.5 महीने पहले इन्वेस्ट किए हैं तो प्रॉफिट में वो भी है। अब सोच रहे हैं कि वो प्रॉफिट क्यों ना अभी हम बुक कर ले, कहीं ये बाद में बहुत जल्द भाग ना जाए। तो अभी इसकी प्राइस को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अचानक भी सेल करना स्टार्ट कर दिया है, सोचा कुछ भी प्रॉफिट आ तो जाएगा, तो ये सोच के भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल किया है। तो जो 3 रीजन आपको बताएं, तीनों रीजन का सबसे बड़ा रीजन ये है कि सेल ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला और यहाँ पर डंप देखने को, क्योंकि इसकी मार्केट कैप 600 मिलियन डॉलर पहुँच गई थी। वहाँ अभी जो देखेंगे तो इसकी मार्केट कैप में भी काफ़ी गिरावट आई है। तो इसका वजह ये है कि सेल भारी मात्रा में इसमें देखने को मिला है। अब बात करें दोस्तों कि जो लोग इसे स्कैम बता रहे हैं कि ये स्कैम प्रोजेक्ट है, तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि देखिए कि सबसे पहले बात है कि स्कैम बहुत सारे लोग कर रहे थे। स्कैम बोलने से पहले ज़रूर आप लोगों ने अपना खुद का रिसर्च किया होगा, तो डेफिनेटली आप लोग अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग देखे होंगे, तो आपको लगा होगा ये स्कैम है। तो ये अब मेरा बात करेंगे तो मैं क्या मानता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे कॉइन होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो आज के डेट में काफ़ी लेजिट है, काफ़ी लेजिट का मैं आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं कि ये कॉइन तो काफ़ी लेजिट और जेम मानते हैं। रीज़न ये है
कि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है और एवरीथिंग उसका हर चीज़ देखने को मिलती है। जब स्टार्टिंग में वही कॉइन जब लॉन्च की है, जैसे कि बात करेंगे सोलाना की भी, तो सोलाना के जब स्टार्टिंग में लॉन्च की थी तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी देखने को नहीं मिल रही थी। तब उस समय लोग भी सोलाना पे भी डाउट किए थे, बट अभी जो है सोलाना को कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि वो एक स्कैम प्रोजेक्ट है या डाउट हो रही है उस पर, नहीं डाउट करेगी। उसी तरीके से बात करेंगे तो ये इसके अंदर बिटगट के अंदर भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी अनक्लियर्ड है, जो लोगों के अंदर डाउट पैदा करती है। सबसे पहले जैसे कि इसकी टीम अनडॉक्स्ड है, टीम सामने नहीं आ रही है, तो ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जिस टोकन का, जिस कॉइन का बोलेंगे ये कॉइन का, कि अपना खुद का ब्लॉकचेन आ गई हो। इसके ब्लॉकचेन पे 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो इनकी टीम अभी तक क्यों नहीं वेरीफाइड है, केवाईसी क्यों नहीं हुई है? क्योंकि दोस्तों जब भी सर्टी के थ्रू किसी प्रोजेक्ट को ऑडिट किया जाता है तो ज़्यादा ट्रस्ट बन जाती है। तो अभी तक इस कॉइन को, बिटगट को सर्टी के थ्रू ऑडिट नहीं किया गया, तो ऑडिट रिपोर्ट इनके खुद के टीम के थ्रू ही है। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ फैक्टर जो कहीं निगेटिव पैदा करती है, कि कहीं ये टोकन जो है स्कैम करके ना भाग जाए। तो इस पे दोस्तों मैं डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि आखिर कितने सारे ऐसे रीज़न हैं जो इसको स्कैम घोषित कर सकते हैं, स्कैम बता सकते हैं। तो सभी कारणों का दोस्तों, सभी रीज़न को मैं एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि सभी आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में बिटगट एक नॉर्मल टोकन नहीं है, अपना खुद का ब्लॉकचेन हो गई है। तो ब्लॉकचेन बेस्ड कोई टोकन है तो उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, और सारी चीज़ों को एक बार हम देख लेते हैं तब बात करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम ये कहेंगे कि मैंने भी इन्वेस्ट किया था, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकला भी है, और अभी फिलहाल थोड़ा डाउन आई हुई है, डाउन दिख रही है, लेकिन यहाँ से फिर से चांसेस मेरी लग रही है कि यहाँ से फिर से कुछ परसेंट अप जाने के दिखेगी, 20% 30% अप भी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं, वेट एंड वॉच। तो आज के लिए दोस्तों जो अपडेट था बिटगट कॉइन के बारे में वो आप लोगों को हमने दिया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं या कुछ भी पूछ भी सकते हैं।